हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दया मैम, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, ये है क्लास 7 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन सीरीज़ का पार्ट 3। आज के इस सेशन में हम विस्तार पूर्वक फ्रैक्शंस के मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। आप में से जो भी बच्चे इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, इसलिए वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एंड स्क्रीन में दिए गए लिंक से बाकी सभी वीडियोस को देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लें। बच्चों, हम बहुत ही कठिन परिश्रम से आपके लिए वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं, इसलिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे एफ़र्ट को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, तो बिना किसी देरी के मेरे चैनल दया एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। Operations on fraction। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स क्या होता है। तो बच्चों, जब भी हम फ्रैक्शंस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो हम कुछ रूल्स को अप्लाई करते हैं। उन्हीं रूल्स को आज हम ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सपोज हमने दो फ्रैक्शन लिए 2/7 एंड 8/7। अब सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन। जिन भी बच्चों को लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए वो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 को देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 2/7 एंड 8/7। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इनके डिनोमिनेटर सेम हैं, राइट, दैट इज़ 7। तो ये हैं लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान होता है एज़ कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन। तो इन्हें हमें ऐड कर देना है 2/7 प्लस 8/7 को। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर के नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर का नंबर लिखकर आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 + 8 होता है 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/7। इसी तरह से हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सपोज हमने ये दो फ्रैक्शन ले लिए 3/8 एंड 7/8। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है,
सब्ट्रैक्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3/8 और 7/8 इनके डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ अगर आप 3 - 7 करेंगे, 3 - 7/8, तो सबसे पहले आप 7 में से 3 को माइनस करोगे। 7 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 4। अब यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करोगे कि 3 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है। तो जो भी बड़ा नंबर होगा उसके पहले जो साइन होगा वो साइन आप यहाँ पर पुट करोगे। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, -4/8। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को। सपोज हमने दो फ्रैक्शन लिए, 5/3 एंड 3/2। अब इन्हें हमें ऐड करना है। तो जब भी आपको अनलाइक फ्रैक्शन मिले तो आपको सबसे पहले उसे चेंज करना है लाइक फ्रैक्शन में, और लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको डिनोमिनेटर्स के नंबर का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर हम 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 2। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब चूंकि ये 3 और 2 प्राइम नंबर्स है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 6 और 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब बहुत ही केयरफुली देखिएगा, हमने ये फ्रैक्शन लिया 5/3। अब 5/3 में डिनोमिनेटर के प्लेस पर है 3, तो हमें 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 6 मिल जाए। तो अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। 3 2 6। लेकिन हमें सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 2 10 एंड 3 2 6। इसी तरह से हम दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर की प्लेस पर है 2। अब इस 2 को हमें मल्टीप्लाई करके 6 बनाना है। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल जाए। तो अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6। तो हमें यहाँ पर 3/3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 एंड 2 3 6। अब हमने इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है विद द हेल्प ऑफ टेकिंग एलसीएम। अब हम आसानी से इसे ऐड कर सकते हैं। 10/6 प्लस 9/6। न्यूमरेटर के नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। 10 + 9 = 19। 19/6। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप समझ गए। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हमने इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया एलसीएम लेकर, और उसके बाद हमने इन्हें ऐड कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन में भी करना है।
सपोज हमने यहाँ पर नंबर लिया 3/4 एंड 2/3। अब इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर के नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में है 4 एंड सेकंड फ्रैक्शन में है 3। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, और अनलाइक फ्रैक्शन में आपको एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर का लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर आप 4 एंड 3 का एलसीएम लोगे, 4 एंड 3। 4 एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। अब सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे 3/4। अब 3/4 में डिनोमिनेटर की प्लेस पर है 4, तो हमें 4 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 12 मिल जाए। तो अगर आप 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3s are 12, 12 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3s are 9 एंड 4 3s are 12, राइट। इसी तरह से हम दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर की प्लेस पर है 3, तो हम 3 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 मिल जाए। तो अगर आप 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4s are 12। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4s are 8 एंड 3 4s are 12। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए हैं। अब आप इन्हें ईजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9/12 माइनस 8/12, राइट। अब आप न्यूमरेटर के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9 - 8 = 1, और डिनोमिनेटर का नंबर आप एज इट इज़ लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। ये था फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन की, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अब हम मल्टीप्लिकेशन को 2 स्टेप में समझेंगे। एक बार हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे होल नंबर से, और सेकेंड टाइम में हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दूसरे फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। होल नंबर अब मल्टीप्लिकेशन करते समय हम ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको फ्रैक्शन करते समय, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते समय ऑफ का यूज़ दिखे तो आप वहाँ पर ऑफ को चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3/4 का फ्रैक्शन लिया, 3/4 ऑफ और कोई भी होल नंबर ले लिया, सपोज हमने 7 लिया।
तो अब आप इसको सॉल्व करोगे जब, तो 3/4 और ऑफ को चेंज करके आप लिखोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, मल्टीप्लाइड बाय 7। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 3 7s are 21 अपॉन 4। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। सपोज हमने एक फ्रैक्शन लिया 2/9 का, 2/9 ऑफ, और दूसरा फ्रैक्शन लिया हमने 3/7 का, राइट। तो अब यहाँ पर आपको ऑफ ऑपरेटर को रिमूव करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, 3/7। अब यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप न्यूमरेटर के नंबर का प्रोडक्ट करोगे, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे न्यूमरेटर का नंबर, और उसके बाद आप डिनोमिनेटर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। 2 3s are 6 and 9 7s are 63। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं 6/63 को। आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 2s are 6 and 3 2s are 6, 3 1s are 3। अब इसका फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2/21। अब यहाँ पर समझ लेते हैं लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है। रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। सपोज हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया है 20/25 मल्टीप्लाइड बाय 35/7। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये किसी नंबर से कैंसिल हो सकता है ये फ्रैक्शन। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये है 20 एंड ये है 25। तो यहाँ पर ये 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25। इसी तरह से 35/7, तो ये 7 की टेबल में 35 आता है, तो आप यहाँ पर इसे कैंसिल कर सकते हैं, 7 1s are 7, 7 5s are 35। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका फर्दर कैंसिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो सकता है। आप यहाँ पर अगेन कैंसिल कर सकते हैं, 5 1s are 5, 5 1s are 5। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कैंसिल हो सकता है, तो आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 1s are 4 एंड 1 1s are 1। तो इसका जो आंसर आएगा 4/1 दैट इज 4। इस तरह से सबसे पहले हम फ्रैक्शन को देखते हैं, चेक करते हैं कि ये किसी भी नंबर से कैंसिल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है।
तो लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, राइट। तो अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, अब इसका फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। ये था रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन की तरह हम डिवीज़न को भी 2 स्टेप में समझेंगे। एक बार हम फ्रैक्शन का डिवीज़न कराएंगे होल नंबर से, और दूसरी बार हम फ्रैक्शन का डिवीज़न कराएंगे फ्रैक्शन से। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। होल नंबर सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं 7/8। अब इसे हमें डिवाइड करना है किसी भी होल नंबर से। सपोज हमने यहाँ पर 3 ले लिया, राइट। 7/8 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप होल नंबर से या फिर किसी भी फ्रैक्शन से आप डिवाइड करोगे तो वहाँ पर आप एक रूल अप्लाई करोगे रेसिप्रोकल का। जब मैं आपको इंटीजर पढ़ा रही थी, इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रही थी, वहाँ पे हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल का रूल अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे आप अप्लाई करोगे। 7/8 और यहाँ पर आप डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, और हमें इस नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल ऑफ 3। तो देखिए बच्चों, रेसिप्रोकल 3 का हो जाएगा 1/3। इसी तरह से अगर हमें कोई नंबर दिया गया है 1/8, तो 1/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8, क्योंकि हम 8 को 8/1 लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल में हम न्यूमरेटर के नंबर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर के नंबर को न्यूमरेटर में लिखते हैं, राइट। 7/8 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। 7 1s are 7 अपॉन 8 3s are 24। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया 7/24। इसी तरह से हम देख लेते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, बाय फ्रैक्शन। सेम चीज़ आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है। सपोज हमने 4/9 का एक फ्रैक्शन लिया। अब हमने इसे डिवाइड किया दूसरे फ्रैक्शन से 3/7 से। अब सॉल्व करने पर 4/9 ऐसे रहेगा, और जब आप डिवाइड का साइन चेंज करोगे तो यहाँ पर आप लगाओगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब हमें यहाँ पर इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7,
रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, राइट। यहां पर मैं कंटिन्यू करती हूँ 4/9 मल्टीप्लाइड बाय, अब जब आप 3/7 का रेसिप्रोकल लोगे तो जो न्यूमरेटर का नंबर होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर का नंबर होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 3/7 है तो 3/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3, 7/3, राइट। अब आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये न्यूमरेटर का प्रोडक्ट अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 7 ज़ा 28 अपॉन 9 3 ज़ा 27, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट 3। अगली वीडियो में हम डेसिमल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।